नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं क्योंकि रेलवे एआरपी टेक्नीशियन की तरफ से 45,000 की वैकेंसी आ रही है। तो जानेंगे सारी डिटेल्स इसमें। चलिए शुरुआत कीजिए। देखिए पोस्ट जो टोटल है आपकी 45,000 पोस्ट आ रही है। इसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को मिलाकर के 45,000 पोस्ट आ रही है। अप्लाई डेट इसकी जो है अक्टूबर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है अक्टूबर में आएगा। कितनी वैकेंसी आ रही है? तो भाई टोटल 45,000 वैकेंसी आ रही है और इसमें 15% जो है पहले से रिजर्व है। किसके लिए? तो अग्निवीरों के लिए। जो लोग अग्निवीर से 4 साल की अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद रिटायर होंगे, उनके वो 15% ऑलरेडी इसमें रिजर्व है, उनको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। फीस जो लग रही है इसमें जनरल और ओबीसी की 500 रुपये फीस है। SC ST PS और फीमेल के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। एज जो मांगी गई इसमें 18 जनरल के लिए 18 से 30 साल, ओबीसी के लिए 18 से 33 साल और SC ST के लिए 18 से 35 साल इसमें एज आपकी मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एआरपी के लिए देखिए 10th प्लस ITI मांगा गया है और टेक्नीशियन की 10th प्लस 2 यानी 12th PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। ठीक है। और भी हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे और सिलेबस के सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस की। तो देखिए इसमें सिलेक्शन जो प्रोसेस है, पहले आपका CBT फर्स्ट होगा, फिर CBT सेकंड होगा जो पार्ट A पार्ट B में होगा। ठीक है। ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर साइको ALP होगी। तो देखिए अगर CBT फर्स्ट 1 की सिलेबस की बात की जाए तो इसमें 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 60 मिनट का समय आपको दिया जाता है करने के लिए। निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं, CA के 10 क्वेश्चन आते हैं। CBT सेकेंड पार्ट A की बात की जाए इसमें तो 100 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं करने के लिए। आपको टोटल समय जो दिया जाता है 90 मिनट का समय और निगेटिव भी इसमें भी 1/3 की होती है। मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, GK CA का 10 क्वेश्चन और साइंस और इंजीनियरिंग का 40 क्वेश्चन। साइंस इंजीनियरिंग कहने का मतलब कि आपने किया क्या है, ITI किया है कि पॉलिटेक्निक किया। अगर पॉलिटेक्निक किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ITI किया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब देखिए अगर तीसरी की बात की जाए CBT पार्ट सेकेंड पार्ट B की, ठीक है, CBT सेकेंड पार्ट B की, तो 75 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, 60 मिनट का समय और निगेटिव मार्किंग 1/3 की। ये कह रहे हैं रिलेटेड ट्रेड से क्वेश्चन आता है। अब ये इसमें रिलेटेड ट्रेड क्या क्या है? अगर आपने जैसे मान लीजिए ITI किया, ठीक है, ITI में आपने कौन सा ट्रेड लिया था? इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड लिया था, वेल्डर का ट्रेड लिया था, फिटर का ट्रेड लिया था, कंप्यूटर ऑपरेटर का ट्रेड लिया था। ठीक है। कौन सा ट्रेड आपने लिया था? या प्लास्टिक ऑपरेटर का ट्रेड लिया था? जो भी ट्रेड आपने लिया था, या डीजल मैकेनिक का ट्रेड लिया था, तो जो भी आपने ट्रेड लिया था उस ट्रेड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रीशियन से आपने चुना था तो आपसे इलेक्ट्रीशियन के सवाल पूछे जाएंगे। वेल्डर से अगर आपने ट्रेड चूज किया था तो आपसे वेल्डर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर से अगर आपने फिल किया तो वह से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिटर है अगर तो फिटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लास्टिक ऑपरेटर से आपने किया है तो प्लास्टिक ऑपरेटर से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इसी को बोला गया है पर रिलेटेड ट्रेड से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो ट्रेड आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपने ITI या पॉलिटेक्निक में जो भी आपने किया होगा, चूज किया होगा ट्रेड्स, उस ट्रेड से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में सारी बातें आ गई होगी और ये वैकेंसी अक्टूबर में आ रही है। ठीक है। तो अब ये नहीं है कि आप अक्टूबर आएगा तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तब तो थोड़ी दिक्कत होगी। आप पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए, अक्टूबर इनका इंतजार मत कीजिए। निश्चित है ये वैकेंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में इतनी बड़ी हादसा हुई है। हादसा का पीछे का जो वजह माना गया है वो वजह थी कर्मचारियों की कमी। वो माना गया कि कर्मचारियों की कमी थी, इसीलिए ये हादसा हुआ है और सबसे बड़ी हादसा हुई है ये। ठीक है। इसलिए ये ऐसा अनुमान लगाया कि भाई हादसा को कम करने से कर्मचारियों की भर्ती करनी बहुत जरूरी है। उस हादसा को देखते हुए कर्मचारियों की भर्ती करनी बहुत जरूरी है। इसलिए भर्ती जो है निश्चित है, एएलपी की और टेक्नीशियन की भर्ती अक्टूबर में आ रही है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।